नमस्कार साथियों, एक आप ही का क्वेश्चन था कि मॉक टेस्ट में कैसे आपका स्कोर जो है 240 प्लस लगभग आ जाए। तो उसके लिए बात करते हैं कैसे आपको करना है, क्या करना है इसके बारे में। फिर एक चीज़ बताने के लिए एक अच्छी सी वीडियो के साथ आए हैं जो आपका तैयारी का जो लेवल है आप 240 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बस वीडियो में एक बार आप ध्यान से देखिए, हम कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, इतनी महत्वपूर्ण कि आप इसका अनुसरण कर लेंगे। बस ध्यान से इसको सुनेंगे और इसी आधार पर अपनी तैयारी को आगे जारी रखेंगे तो आप 240 प्लस स्कोर, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। आप आसानी से 240 प्लस स्कोर करके और अपना सलेक्शन एकदम श्योर कर सकते हैं। चाहे कितना भी भीड़ हो जाए, कितना भी फार्म पड़ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 240 प्लस उससे भी ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। बस हमारी बातें जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए कि मॉक टेस्ट कैसे बनाएं। सबसे पहली बात है, आपको मात्र एक ही बनाइए, लेकिन उसको जो है बढ़िया से बनाना है आपको। मॉक टेस्ट जो आप बनाते हैं, आप हमेशा मॉक टेस्ट बनाइए, टाइमर लगा के बनाइए। आप टाइमर लगाइए और उतना टाइम आप एकदम मूड फ्रेश, एकदम अच्छे से बैठिए और आप अपने तैयारी को हर चीज़ को एंगल से देखते हुए आप मॉक टेस्ट को टाइमर लगा के ही करें। बिना मॉक टेस्ट करें, बिना टाइमर लगाए मॉक टेस्ट आप ना करें, इसलिए कि आपको उसमें पता चलता है कि हमारी टाइम। कभी कभी आप एग्ज़ाम में देखते हैं क्या होता है, बच्चा को जो भी है भाई, जो तैयारी हमारे करने वाले हैं वो तैयारी उनका अच्छा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं हो, तो वो बढ़िया पढ़ने में होते हैं, हर चीज़ उनका अच्छा होता है। मगर समस्याएं ये आती हैं कि उनको लास्ट में पता चलता है कि समय नहीं बचता है, कहते हैं कि हमको समय नहीं मिला, नहीं तो हम इसको कर देते, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन छूट जाता है और सिलेक्शन आपका एक क्वेश्चन 1 दशमलव का नंबर मायने रखता है। तो इसलिए आपको टाइम लगा के ही करना है। चाहे आप 10 क्वेश्चन अभी सेट मॉक टेस्ट करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा हमको क्या करना है, कितना समय बच रहा है, कितना हमारा क्वेश्चन छूट रहा है। इसको आप मैनेज करेंगे तो आपका 100% क्वेश्चन होगा और वो भी एक्यूरेसी और एकदम अच्छे से होगा। तो आप टाइमर लगा के ही मॉक टेस्ट करें, तुक्का लगाने का प्रयास न करने। हाँ, ये तो बिल्कुल आप सर बढ़िया बात बताएं, तुक्का न लगाएं कभी भी, आ रहा है उतना ही करना। हाँ, कभी तुक्का न लगाएं। आपको अगर 160 क्वेश्चन का सेट है, अगर उसमें आपको अगर 50 क्वेश्चन या मान लीजिए 60 ही क्वेश्चन आ रहा है, पहले उस 60 को आप करिए। पहले उस 60 क्वेश्चन को आप एकदम क्लियर जो आ रहा है 100% उस 60 क्वेश्चन को कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि हमारे मॉक टेस्ट में कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो हमको थोड़ा फंसाए, हमसे नहीं समझ में आ रहा था, कहाँ फॉल्ट हो रहा था, कहाँ हमको समझने में कठिनाई हो रही थी। उस मॉक टेस्ट ख़त्म होने के बाद आप उसको दोबारा, आप जो सही किए हैं 50-60 वो तो आपको पता है, बाकी जो बचा है जो आपको परेशानी कर रहा है, चाहे वो मैथ का पोर्शन हो, रीजनिंग का पोर्शन हो, हिंदी हो, जीएस हो, जो भी पोर्शन आपको परेशानी में डाला है कि नहीं इसमें का एक क्वेश्चन हमको दिक्कत हो रहा है, उसके पीछे आपको एनालिसिस, विश्लेषण पूरा दिया रहता है कि कैसे क्या है, कैसे नहीं, सॉल्यूशन उसका पीछे उपलब्ध रहता है। उसके माध्यम से और आपको तमाम हमारे चैनल पर आपको वीडियो भी पढ़ाया जाएगा, हर एक चीज़ का बताया भी जाएगा। सिलेबस हाँ पढ़ा है, आप उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन फंस रहा है उसमें हम लोग बताएंगे आप लोगों को, तो आप लोग उसको एकदम ध्यान से, एकदम अच्छे से उसको आप देख लीजिए। और उसमें हम एक चीज़ और महत्वपूर्ण बता रहे हैं जो हमारा अनुभव है, जैसे हम तैयारी करते थे, जैसे मॉक टेस्ट बनाते थे, उसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, आप अपने पास कम से कम 4 रजिस्टर रखिए, एक हिंदी, एक रीजनिंग, एक मैथ और एक जीएस। आप 4 का रजिस्टर रखिए। जो क्वेश्चन आपका फंस रहा है उस पर उस मॉक टेस्ट का क्वेश्चन लिख लीजिए। और लिख के और लिखने के बाद आप क्या करिए कि जैसे आपका क्वेश्चन फंस गया मैथ का है, तो उस टाइप का आप जब करेंगे मॉक टेस्ट, तो मान लीजिए कि आप पहले तो करेंगे शुरुआत में तो थोड़ा सही लगेगा, धीरे धीरे करते करते जब आप 100 मॉक टेस्ट 100-150 तक जाएंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा जो कि सेट का क्वेश्चन रहेगा और मॉक टेस्ट का रहेगा। तो जब आप क्वेश्चन का भंडार हो जाएगा तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो आ ही रहा है, जो आपको फंसाने वाला क्वेश्चन है उसमें सेट का क्वेश्चन आपके उस बुक में रहेगा। तो आप क्या करेंगे कि आप उठाएंगे उस बुक को एग्जाम से 5 दिन 10 दिन पहले, तो आप सेट बनाए हैं, आप देखे हैं, उसका सलूशन देखे हैं, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि हमारा एक क्वेश्चन है। तो आप एग्जाम में जब भी जाएंगे तो आप जब इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट में इस टाइप से देखा था, यहाँ नोट किया था, तो वो क्या होता है कि आप एक बार उसको देखिए सेट में, उसके बाद दोबारा आप क्या किए कि उसको नोट किए। जब दोबारा नोट कर लेंगे तो आपको बस एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारा रिक्वेस्ट है, जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, हमारे प्रमोद भाई जो हैं कांस्टेबल साथी, इनका भी अनुभव है कि हम लोग तैयारी करते थे तो एक पैटर्न था कि हम लोग मॉक टेस्ट में जैसे 150 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, 100 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो 100 क्वेश्चन हम लोग चारों पार्ट का अलग अलग रजिस्टर पर लिख लेते थे और उसको ध्यान से देखते थे।
दिन में एक ही सेट बनाएं, और उसको दोहराएं हम। उसको दोहराएं, दिन में एक ही सेट बनाएं, एक ही प्रैक्टिस सेट, एक ही मॉक टेस्ट करें, मगर अच्छे से करें, उसका सोल्यूशन करें। ये नहीं कि हम देखिए हम बताते हैं क्या होता है भैया, ऐसा है कि उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि सेट बनाने आदमी बैठा, ठीक है, अब वो क्या किया कि उसको 50 क्वेश्चन आ गया, बाकी जो है वो 110 क्वेश्चन तुक्का मार दिया, तुक्का मार दे, उसमें आपको मान लीजिए कि हम 60 क्वेश्चन सही हो गया। अब वो क्या समझता है आदमी, जब 50 इधर कर दिया, 60 तुक्का सही हो गया, 100 प्लस स्कोर हो गया, वो आदमी सोचता है कि हमारा तैयारी बढ़िया है। अब वो सोल्यूशन जो पीछे दिया रहता है उसमें नहीं समझ पाता है, कभी कठिन क्वेश्चन जो होते हैं तुक्का में सही हो जाते हैं, अब वो आदमी नहीं समझ पाता है, आगे उसको परेशानी होती है। तो ये सब चीज़ तुक्का उक्का नहीं लगाना है शुरू में, आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, आपको 50 आ रहा है 50 करिए, 60 आ रहा है 60 करिए, 100 क्वेश्चन आ रहा है 100 क्वेश्चन करिए, मगर वही करिए जो आपको 100% आ रहा है। उसके बाद आप चारों रजिस्टर में बारी बारी से जिस पार्ट में आपको प्रॉब्लम है, फंसा है, उसका उतार लीजिए और उसका एक बार रिवीजन करिए। उसके बाद आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी। अंतिम में जो पेपर जब आपका नज़दीक होगा उसमें जो कम समय में आप तैयार कर लेंगे उसको। हाँ, एकदम कम समय में। आपको क्या होता है कभी कभी कि इतने सिलेबस हैं, इतने ज़्यादा हो जाते हैं, एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो आदमी के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, तो आप हर चीज़ को नहीं देख पाते। आपको जीएस में भी छोटा सिलेबस नहीं है, आपको भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, तमाम चीज़ें हैं उसमें, आपको अर्थशास्त्र है, तमाम चीज़ें आपको पढ़ना पड़ता है, मैथ में 50 चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों का आपको ये जानना है कि ये सब चीज़ आपको एक साथ रहेगा, तो उसमें मॉक टेस्ट जब आप बनाएंगे तो आप उसके साथ रहेंगे और अच्छे से अगर देखे रहेंगे, तो जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो छोटा सा वही जो आपके पास बुक रहेगी चारों पार्ट की अलग अलग, उसी रजिस्टर को आप एक बार उठा के देख लीजिए, और रजिस्टर उठा के जब देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सेट एक बार बनाए हैं और मार्क टेस्ट किए हैं तो आपको एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारा कहाँ फंसा था, कैसे क्या है। आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाएंगे, और हमारा दावा है साथियों कि अगर इस पद्धति को आप एक बार भी अगर कर ले रहे हैं तो आपका कोई भी जो है एग्ज़ाम आने वाली वैकेंसी में जो आपकी इच्छा है कि हमको भी वर्दी पाना है, हमारा दावा है, हमारे प्रमोद भाई जो हैं ये इनका दावा है कि कोई आपको वर्दी लेने से रोक नहीं सकता। देखिए, इसमें दो तरह से बच्चे होते हैं, जिनका स्कोर 150 क्वेश्चन में से 90 से 100 के बीच आ रहा है या 60 से 80 के बीच आ रहा है। तो सबसे पहले 90 से 100 के बीच जो इनका स्कोर आ रहा है उनको क्या करना चाहिए। उनकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी है इस समय, इतना जान लीजिए। जिनका स्कोर 90 से 100 के बीच आ रहा है तो आपको करना क्या है, आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट करना है। जिनका स्कोर 90 से 100 के बीच आ रहा है उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपका लेवल जो है हाई चला जाएगा। तो आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर करिए। जिनका स्कोर 60 से 80 के क्वेश्चन के बीच आता है वो क्या करें, उनको डेली नहीं, हफ्ते में कम से कम 3 या 2 प्रैक्टिस सेट करना है मात्र। उनका प्रैक्टिस सेट करने के बाद उसका रिवीजन ज़रूर करना है। तो ये टेस्ट सीरीज के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले आपकी एक्यूरेसी काफ़ी डिपेंड करती है, कितना अच्छी शुद्धता है आपके अंदर है, कितने कम क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पीड जो है आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं तो। उसके बाद आपका लेवल, डेली आपको प्रैक्टिस सेट करने के बाद उसका लेवल, मतलब कि आपको ज्ञात होगा कि आज क्वेश्चन अच्छे हुए, तो डेली आपको कुछ ना कुछ उसमें बढ़ता जाएगा आपका लेवल। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग देखिए, नेगेटिव मार्किंग जो है शुरुआत में काफ़ी आएंगी, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज करते जाएंगे उसके बाद इसकी संख्या जो है कम होती जाएगी। और है डिमेरिट, मतलब कमियां के अंदर आपकी कमियां क्या है, उस कमियों को इसमें आपको ढूंढने का मौका मिलेगा। आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं, आपके पास समय है, जितना हो सके आप ध्यान से इसको टेस्ट सीरीज को कर सकते हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज करने के बाद, टेस्ट सीरीज है इस तरह से, तो इसको करने के बाद जैसे मैं बताया हूँ, उसके बाद जो इसका सोल्यूशन दिया होता है पीछे, ये सोल्यूशन, इसको ज़रूर पढ़ना है आपको। इसका सोल्यूशन क्या है, क्वेश्चन का सोल्यूशन, इसको जो है एक हाईलाइटर ले लीजिएगा और उसे जो भी आपको अच्छा लगता है कि ये अच्छा चीज़ है तो इसको हाईलाइट करके पढ़िएगा। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जैसे जीके का हुआ
यूपी जीके का हुआ। तो इन क्वेश्चन को वहाँ पर आपको लिख लेना है। 1 2 3 लगभग 8-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितना भी हो आपको हो, इम्पॉर्टेंट जो भी आप क्वेश्चन लगते हैं उसको लिख लेना है। और शॉर्टकट में लिखना है आपको। किसमें? शॉर्टकट में। जितना शॉर्टकट में हो सके उसको आपको लिख लेना है। एक टेस्ट सीरीज का एक सोल्यूशन का आपको लिख लेना है। कोई इसमें ट्रिक दिख गया तो उसको भी आप लिख लीजिएगा। देखिए, जितना ज़्यादा आप सोल्यूशन किए रहेंगे, हल किए रहेंगे, उसको पढ़े रहेंगे, अंतिम में रिवीजन करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आपको फ़ायदा मिलेगा। मैंने ऐसा किया था, आप भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है दवाई तो करिएगा। प्रैक्टिस सेट जो है आप अरविंद प्रकाशन, किसकी? अरविंद प्रकाशन की ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, लगभग 21-22 प्रैक्टिस सेट इसमें हैं। और पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी है, तो उनको भी आपको लगाना है। अरविंद प्रकाशन सबसे बढ़िया है, ले सकते हैं। या अरिहंत की भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ले सकते हैं, जितना हो जाए आपसे प्रैक्टिस से। आपको जो है डेली करना है। पहली बात ये लगातार करिए। आपको 1 महीना लगता है, जब करेंगे तो आपको खुद रिजल्ट मिलेगा। एकदम आप रिजल्ट आपको जरूर मिल जाएगा, देखने को मिलेगा। हाँ, मेरा क्वेश्चन ज़्यादा हो रहा है, अब जो रहा है। आप बस 20 दिन 25 दिन 1 महीना तक आप उसको ये मान के चलिए कि हम अभी प्रैक्टिस में हैं, शुरुआत में हैं। करिए। 1 महीना आप करिए, आपको गारंटी दे रहे हैं। आप दिन भर कुछ भी करिए, कहीं भी रहिए, कोई काम करिए, सब काम इसी में देखना। हम लोग भी मीडियम फैमिली से आते हैं, किसान परिवार के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं। तो ये चीज़ आपको हम बता रहे हैं, कभी निराश नहीं होना है कि नहीं हमारा से ऐसे नहीं हो गया, हमसे वो नहीं होगा। तो ये चीज़ नहीं है, सबकी तैयारी एक समान ही है। 10% 5% का अंतर होता है। वो 10% 5% अंतर ये होता है कि वो रेगुलरिटी में है, आप रेगुलरिटी में नहीं हैं, बस इसी का अंतर होता है। तो दोस्तों ये बात है कि आप बस कहीं भी रहिए, दिन में कहीं कुछ करिए। आप एक मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट रात में, दिन में, जब आपको समय मिले कि नहीं ये टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप टाइमर लगा के एक प्रैक्टिस सेट खूब अच्छा से बनाइए उस टाइम के अंदर। उसके बाद आप उसको चारों रजिस्टर जो आप लोग आपको बताया गया है भाइयों कि नहीं इसमें ये है, इसमें रीजनिंग, इसमें मैथ, सब नोट कर लीजिए और उसका एनालिसिस कर लीजिए। पूरा सेट आपका एक तैयार हो जाएगा और उसमें आपको 150 क्वेश्चन एकदम तैयार। उसके साथ साथ पीछे सोल्यूशन में उस क्वेश्चन का 5-5 6-6 बिंदु दिया रहता है, वो चीज़ आप नोट कर लेंगे तो उसके साथ साथ आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और इस तरह से आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप एग्जाम में जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को हवा में उड़ा देंगे देखते ही पूरा। तो रीजनिंग जैसे भी हो आप बढ़िया करिएगा, क्योंकि 56 क्वेश्चन रीजनिंग का। हाँ एकदम। अब कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आपकी तैयारी आपकी कुछ नहीं, एकदम बहुत बढ़िया है। बस आपको उस हिसाब से हम लोग भी अच्छे से आपको जैसे भी वैकेंसी आती है, सूचना आती है, हर एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा, अच्छे अच्छे वीडियो बनाया जाएगा। जैसे जैसे आएगा कि एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम की तैयारी इतने दिन में बच गई है, ये है वो है, नोटिस भी कोई भी आती है तुरंत नोटिस आएगी, तुरंत हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। जो लोग भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तुरंत आपको नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा, कोई भी भर्ती से संबंधित सूचना आती है तुरंत आपको बताया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप एकदम जुड़े रहिए और आपको गारंटी दे रहे हैं, आपके सामने हम लोग खड़े हैं, आप देख रहे हैं हम लोग को बावर्दी दुरुस्त। तो ये समझ लीजिए कि हम लोग का एक रणनीति और एक खाका था। बस हम लोग वही चाह रहे हैं कि हमारा कोई भी भाई इस वर्दी लेने से वंचित ना रह जाए और वर्दी ज़रूर मिले। इसीलिए हम लोग एक अब मतलब सोच रहे हैं कि वीडियो प्रोवाइड करके चाहे जैसे भी हो बच्चों को बताया जाए कि हाँ आप इस तरह से तैयारी करिए कि आपका सिलेक्शन कोई रोक ना ले। धन्यवाद, इतना ही, आगे भी वीडियो आपको बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जय हिंद।